हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप मज़े में होंगे एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बढ़िया चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विथ आवर सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के कंसेप्चुअल रिवीजन में। एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल कंप्लीट करें, क्योंकि आई नो के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के बिल्कुल लास्ट फेज में। So let's start it without wasting any time. I'm very excited to teach you all with this, क्योंकि हम आज की क्लास में इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं एंड हम अकाउंटिंग एंट्री से पढ़ेंगे। साथ में हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई भी करेंगे कि आधे घंटे में हम जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यू ऑफ शेयर्स कि हमें कंपनी के पर्सपेक्टिव से इशू क्यों करना रहता है शेयर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को कैपिटल रेज करना रहता है। हाँ, कैपिटल रेज मतलब फंड रेजिंग के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए। ठीक है, शेयर्स खरीदेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा, फिर कंपनी पैसा उस पैसे से क्या करेगी, कंपनी अपना बिजनेस रन करेगी एंड उससे प्रॉफिट कमाएगी एंड पब्लिक को डिविडेंड देगी, पब्लिक को गेन होगा उससे। तो कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को, इश्यू करती है अपने शेयर्स को एंड कैपिटल रेज करती है। ठीक है, सो दिस इज इशू ऑफ शेयर्स, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ओके, सो कंपनी दो टाइप से इशू करती है शेयर्स को। ओके, पहला होता है पब्लिक इशू एंड सेकंड होता है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में आएगा, और यहाँ लिख देती हूँ कि कंपनी कैपिटल रेज करती है। सेकंड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, तो हमको समझ में आया कि पहला होता है पब्लिक इशू, सेकंड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से समझ में आ रहा होगा कि कंपनी जब पब्लिक एट लार्ज मतलब जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को मतलब कि कंपनी को नहीं पता कि ये लोग कौन है, इनका नाम क्या है, ये कहाँ रहते हैं, इनका काम क्या है, कंपनी डजेंट नो, कंपनी डजेंट वांट टू नो। ठीक है, बस कंपनी चाहती है कि पब्लिक को वो शेयर्स इशू करे, शेयर्स दे एंड जनरल पब्लिक उसको पैसा दे, वो फंड रेज कर पाए कंपनी एंड उससे अपना बिजनेस चला सके। तो कंपनी शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। सेकंड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि बिल्कुल उसका अपोजिट ही है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेटली लोगों को हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है, ओके, जिसका कंपनी जिनको जानती है, कंपनी नोज अबाउट दैम, है ना। तो उन लोगों को वो शेयर्स देती है, इन लोगों को वो शेयर्स इशू करती है एंड ये फिर उनको पैसा देंगे, उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे एंड उनको पैसा देंगे कंपनी रन करने के लिए। तो ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आखिर है कौन, ये जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं आखिर ये है कौन। तो सबसे पहले तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेकेंडली म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं वो हो सकते हैं। थर्डली इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, जहाँ पे शार्क्स बैठे रहते हैं, कंपनी आती है, अप्रोच करती है उनको, अपना बताती है कि वो क्या कंपनी क्या काम करती है एंड जो भी शार्क इंटरेस्टेड रहता है वो उसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो वो ही इंडिविजुअल्स है, उन्हीं को इंडिविजुअल्स कहा जाता है जब कंपनी प्राइवेटली उनको शेयर्स दे रही है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पब्लिक इशू के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज आवर मेन टॉपिक, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पब्लिक इशू कौन सी कंपनीज कर सकती है। तो आपको ये पता होगा कि तीन टाइप की कंपनीज होती हैं। तो इसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ कंपनीज का एक बार ओवरव्यू पढ़ ही लेते हैं, रिवाइज कर ही लेते हैं साथ साथ में, है ना। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज, तीन टाइप की कंपनीज होती हैं। पहली होती है ओपीसी, सेकंड होती है पब्लिक कंपनी एंड थर्ड वी हैव प्राइवेट कंपनी। ओके,
आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट कि तीन टाइप की कंपनीज होती है। सबसे पहले हमको यही सिखाया जाता है कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती है। तो प्राइवेट कंपनी जिसके एओए में तीन रेस्ट्रिक्शंस है। AOA has 3 restrictions। उसको मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ सिम। बताती हूँ उसका भी फुल फॉर्म, है ना। सिम सबसे पहला कि शेयर ट्रांसफर इज नॉट अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होती। ओके, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। सेकेंड होता है इन्विटेशन टू पब्लिक। इन्विटेशन टू पब्लिक, इसका रेस्ट्रिक्शन होता है कि प्राइवेट कंपनीज पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स खरीदने के लिए। उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम दोनों कंपनीज पढ़ लेते हैं, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका लॉजिक बताऊंगी क्यों प्राइवेट कंपनीज इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए। और सेकेंड होती है मेंबर्स में लिमिट रहती है विच इज 200। ओके तो ये तीन रेस्ट्रिक्शंस SIM सिम, ये तीन रेस्ट्रिक्शंस किसी भी कंपनी के AOA में अगर दिख रहे हैं मतलब कि वो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी नहीं है। ओके पहला है शेयर ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शन है, सेकेंड है इन्विटेशन टू पब्लिक में रेस्ट्रिक्शंस है, एंड थर्ड मेंबर्स लिमिट 200 होती है। ओके एंड ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ ओके नाउ ऐसी कंपनीज विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एवरी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। सेकंड हो गया अ प्राइवेट कंपनी हु इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी के। तो आप लेके चलिए कि टाटा सन्स, ठीक है, टाटा सन्स मान लो कि पब्लिक कंपनी है ना। हमारी जो ये टाटा सन्स है दिस इज पब्लिक कंपनी। अब ये होल्ड करती है, ठीक है, मैक्सिमम शेयर्स होल्ड करती है, मैक्सिमम शेयर्स होल्ड करती है किसके, फॉर एग्जाम्पल जूडियो के। ओके ये मैक्सिमम शेयर्स होल्ड करती जूडियो के, है ना। टाटा सन्स मैक्सिमम शेयर्स होल्ड करती जूडियो के, वो पब्लिक कंपनी है। बट जूडियो क्या है, जूडियो इज अ प्राइवेट कंपनी, बट वो सब्सिडरी है। ये हमारी है होल्डिंग कंपनी और ये है हमारी सब्सिडियरी कंपनी। ये किसकी सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। तो ये जूडियो भी क्या हो गई, जूडियो इनडायरेक्टली पब्लिक कंपनी कहलाई जाएगी। ओके ये हमने समझ लिया कि ये हो गए। और तीसरी चीज होगी कि इसका मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। ओके तो ये तीन चीजें जिसमें है वो पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी ऐसी, जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो पब्लिक कंपनी नहीं है, ठीक है। एंड वो कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज नहीं है वो पब्लिक कंपनी होती है। फिर प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, किसी पब्लिक कंपनी की, तो वो खुद भी पब्लिक कंपनी कहलाई जाएगी। एंड जिसका मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये हो गई पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो अब हमको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी समझ में आ गया क्या होता है। एंड OPC इज वन पर्सन कंपनी, जहाँ पे एक अकेला इंसान, वैसे यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक पे 2 मेंबर्स की लिमिट होती है कि दो एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। बट OPC में वो लिमिट नहीं होती, OPC में एक ही मेंबर के साथ भी वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सो ये तीन हो गए, तीन हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गई। अब वापस हम अपने जो हमारा टॉपिक था उस पर जाते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब हम समझ रहे थे कि पब्लिक इशू कौन सी कंपनीज कर सकती है। तो बाय द नेम और अभी जब हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनीज इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को,
ये हमने समझ लिया था। तो पब्लिक इशू जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही सी कर सकती है, ठीक है, सिर्फ पब्लिक कंपनीज कर सकती है। क्यों? बिकॉज बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड विथ सेबी। सेबी कौन है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां पे रजिस्टर्ड है, एंड वो इसके रेगुलेशंस को कंप्लाई करती है, कंप्लाई इट्स रेगुलेशंस, रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस करती है, उसके सेबी के रेगुलेशंस को कंप्लाई करती है, एंड इसलिए वो पब्लिक कंपनी पब्लिक को इशू कर सकती है शेयर्स। दूसरा, वो लिस्टेड रहती है स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है ना, तो वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि हमको दो पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमको वाइडली पता ही होंगे। तो यही कंपनीज पब्लिक इशू कर सकती है ना, जो कंप्लाई करती है रेगुलेशंस को, ठीक है। तो दो टाइप की पब्लिक कंपनीज होती है, लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड होती है, एंड सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही पब्लिक इशू कर सकती है। जैसे कि आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है कि इनिशियल आईपीओ में इन्वेस्ट कर लो तो आईपीओ का गेन मिल जाएगा। तो वो ही आईपीओ रहते हैं जो पब्लिक को फर्स्ट टाइम हम मतलब पब्लिक को पहली बार जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये समझ में आ गया कि पब्लिक इशू कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनीज कर सकती है, जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, जो जो उसके रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करती है, एंड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया इशू शेयर्स कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे आते हैं। नाउ वी नो कि शेयर्स कैन बी इशूड इन टू फॉर्म्स, ठीक है। जो हमारी शेयर्स हैं, शेयर्स, वन सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा इसको, अभी यहाँ नहीं होगा। शेयर्स जो है कैन बी इशूड either for कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन, इसका मतलब क्या होता है कि शेयर्स को या तो हम पैसे के लिए, कैश के लिए इशू कर सकते हैं कि हमको शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमें कैश चाहिए, या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि कोई एसेट मिल रहा है उसके लिए हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। ओके, तो दो तरीके से हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज एक और होता है कि जो हम जब कैश में इशू कर रहे हैं तो या तो हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर सकते हैं या लमसम बेसिस में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट मतलब कि अभी हमको पूरा पैसा नहीं चाहिए हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी फेस वैल्यू है इशू की 10 रुपए। ओके, लमसम से हमको समझ में आ रहा है कि हमारा फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए है, तो हम एक ही बार में पूरा 10 रुपए ही कॉल कर लेते हैं, 10 रुपए पूरा मंगा लेते हैं। ओके, एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस पे का मतलब ये होता है कि हम अभी 10 रुपए नहीं मंगाने वाले, हम पहले 3 रुपए मंगा लेंगे, फिर हम 3 रुपए मंगा लेंगे, फिर हम 4 रुपए मंगा लेंगे, तो ऐसे हमारा 10 रुपए, हमको जब जब पैसे की जरूरत रहेगी हम उस टाइम पे पैसा मंगाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस। ओके, सो वन सेकेंड, तो हाँ, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है एंड लमसम बेसिस पे होता है। उसके बाद एक और चीज हमको जो समझनी पड़ेगी, कैश बेसिस पे ही ये चीज होती है कि टर्म्स ऑफ इशू क्या, मतलब कि हम या तो एट पार इशू कर सकते हैं, या तो एट प्रीमियम, या तो डिस्काउंट पे। अब तीनों चीज मैं समझाती हूँ कि टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स या तो एट पार होता है, या तो एट प्रीमियम होता है, ठीक है। दो मेनली होते हैं, डिस्काउंट को हम कंसिडर नहीं करते एट डिस्काउंट,
ये नहीं होता है, इट इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। बताती हूँ कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो एट पार का मतलब होता है कि जितनी हमारी फेस वैल्यू है उतनी ही हमारा इशू प्राइस है। मतलब कि 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, तो हमारा हमने इशू भी 10 रुपए में ही किया है। ओके, सिंपल। एट पार। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि जितनी हमारी फेस वैल्यू है उससे कम है, मतलब उससे ज्यादा है इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है। मतलब कि हमारी फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है और हमारा इशू प्राइस है 12 रुपए का, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम है इसमें ना। 10 + 2 रुपए, 10 रुपए हमारे फेस वैल्यू का, 2 रुपए प्रीमियम का। ओके, एंड डिस्काउंट अपोजिट, कि जितना हमारा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से कम है हमारा इशू प्राइस। मतलब कि 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू है, तो 8 रुपए हमारा इशू प्राइस है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, एंड एट डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट में हम नॉर्मली जनरली इशू नहीं करते शेयर्स को, हम सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ही डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जो हम सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को इशू कर रहे हैं, एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को इशू कर रहे हैं फॉर देयर टेक्निकल नो हाउ या टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। टेक्निकल असिस्टेंस या नो हाउ के लिए, मतलब स्वेट का मतलब समझ लो, स्वेट मतलब कि पसीना, अपने पसीने से कमा रहे हैं, ये सब चीज है ना। अपने पसीने से पैसा कमा रहे हैं, अपने पसीने से इतना काम कर रहे हैं कंपनी में, तो उसके लिए उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी के ही। तो वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, क्योंकि उनने अपना जो टेक्निकल असिस्टेंस दिया है, अपना जो नो हाउ, अपना जो नॉलेज बेसिस यहाँ पे दिया है कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी चल रही है, तो इसलिए उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। तो ये तीन चीज हमको समझ में आ गई। पहला तो ये कि या तो फॉर कैश इशू होता है, या तो अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू होता है। अगर कैश पे इशू हो रहा है तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी हो सकता है, लमसम बेसिस पे हो सकता है। दूसरा, टर्म्स ऑफ इशू शेयर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एट पार। पार मतलब कि जितना फेस वैल्यू उतना ही मेरा इशू प्राइस है। सेकंड होता है प्रीमियम पे, कि जितना मेरा इशू प्राइस है उस वो जितना मेरा फेस वैल्यू है उससे ज्यादा है मेरा इशू प्राइस। मतलब कि फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो मेरा इशू प्राइस 12 रुपए का है। एंड डिस्काउंट, जो कि नॉर्मली नहीं है हमको अलाउड डिस्काउंट पे इशू करना, एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं जहाँ पे हमारी फेस वैल्यू से कम है इशू प्राइस तब। ठीक है, तो अब हमको ये तीन चीजें, तीन लेवल्स समझ में आ गए। कैश, अदर देन कैश, लमसम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओके, नाउ अब जब हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में 3 स्टेजेस होती हैं पैसा मंगाने की। ओके, इसको थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ओके, सो हमारा इंस्टॉलमेंट बेसिस की 3 स्टेजेस होती है। पहला होता है एप्लीकेशन स्टेज, सेकेंड होती है अलॉटमेंट स्टेज, एंड तीसरी होती है हमारी कॉल मनी, जिसको हम बैलेंस अमाउंट भी बोलते हैं। एप्लीकेशन स्टेज मतलब क्या, जब हमने इशू, मतलब जब हमने ऑफर किया पब्लिक को, इनवाइट किया पब्लिक को कि आइए हमारे शेयर्स सब्सक्राइब कीजिए, तो उस टाइम पे जब जो पब्लिक है वो अप्लाई करती है, एप्लीकेशन देती है, साथ साथ में पैसा देती है कि ये हमारा स्टार्टिंग का पैसा है। जैसे कि मान लो कि हमने जो एग्जांपल लिया था कि 3 रुपए का, है ना, कि 3 रुपए, 10 रुपए में से 3 रुपए पब्लिक ने एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा दे दिया, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जब हम अलॉटमेंट करते हैं कि जब हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, अब हम अपने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं पब्लिक को, तो उस टाइम पे हमने और 3 रुपए कॉल कर दिया। ठीक है, कि उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी। जब अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन मनी आई, हमने अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट के टाइम पे उनसे पैसा मंगाया, तो उन्हें 3 रुपए दे दिया। उसके बाद बैलेंस बच रहा है बस 4 रुपए का, 10 रुपए में से। तो 4 रुपए अब कंपनी कभी मंगा सकती है, कॉल मनी कभी भी कॉल कर सकती है कि अब जो बैलेंस पेमेंट है वो कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। ओके, नाउ द मेन चीज,
जिसको सब लोग चाहते हैं कि जल्दी बता दो हमको जनरल एंट्रीज क्या क्या है इन सब चीज़ों की, है ना। तो अब उस चीज़ पे आते हैं कि अगर हम कैश एट पार एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, या हम कंसिडरेशन अदर देन कैश पे है, या हम लमसम कैश में है, तो क्या हमारी जनरल एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब इनके केसेस बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल एंट्रीज, जो कि हाँ सब वेट कर रहे थे कि फटाफट जनरल एंट्रीज बताओ क्या है इनकी। तो हम केस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा केस 1 है शेयर्स issued on installment basis एंड एट पार। ओके, एक बार आप ये सीख गए, ठीक है, ये मेन है, ये सीख गए, तो आप लमसम की एंट्री कर सकते हो। आपको मैं बता दूंगी कि प्रीमियम की एंट्री कैसे होती है, एंड यू कैन इजीली डू द एंट्रीज। ये सीख गए तो आपको सारी एंट्रीज आ जाएंगी, फिर उसमें आपको थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, माइनर चेंजेस में एंट्रीज करनी पड़ेंगी। बट आप ये 6 एंट्रीज अगर सीख गए देन यू आर सॉर्टेड। ओके, एक बार अच्छे समझ लिया तो यू आर सॉर्टेड। तो पहला हम ये देख रहे कि इंस्टॉलमेंट बेसिस है, दूसरा एट पार, जहां पे हमारा फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। ओके, तो ये 6 एंट्रीज हम सीखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो बनाना ही चाहिए हर एग्जाम में, इट इज इम्पोर्टेंट। पहला आता है हमारा डेट, फिर आता है हमारा पर्टिकुलर्स, फिर हमारा आता है लेजर फोलियो एंड डेबिट क्रेडिट अमाउंट। ओके, ये फॉर्मेट तो आपको बनाना ही है, आप कुछ भी करो आपको बनाना ही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस कर लेती हूँ जिसलिए मैं इजीली बता सकूँ एंट्रीज को ना। लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं ना, तो ये तो आपको बनाना ही है। तो हम 6 एंट्रीज इसमें सीखेंगे। पहली एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन रिसीव्ड along with application money। समझ में आया कि जब भी हमने शेयर्स इशू कर रहे हैं, जब हम ऑफर देते हैं, तो सबसे पहले जो पब्लिक है वो अपने एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी देगी कंपनी को। सबसे पहले पैसा आता है पब्लिक का, तो वो उसकी एंट्री क्या होगी। अब पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया है ना, कैश ऐसे नहीं कि हम सबसे कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि एप्लीकेशन में पैसा आया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे एंड बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा एप्लीकेशन आई है अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी। फिर सेकेंड हम करते हैं अलॉटमेंट करेंगे। अब एप्लीकेशन आ गई, अब अलॉटमेंट करोगे, तो अलॉटमेंट कर रहे हैं हम शेयर्स का। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होगी कि अब जो हमने शेयर एप्लीकेशन में पैसा लिया था, हम उसको अब अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो हम शेयर कैपिटल का अकाउंट खोलेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इजी हो गया हमारे लिए कि हमको समझ में आ गया कि जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है एप्लीकेशन के साथ साथ, तब हमने बैंक को डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमारा पैसा चला गया, है ना। और सेकंड हमारा क्या हुआ कि जब हमने अलॉटमेंट किया, पब्लिक को अलॉट किया, एप्लीकेशन मनी उन्हें दिया था, तो हम उस एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि हमने अलॉटमेंट कर दिया है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज हुई। उसके बाद की एंट्रीज तो सिंपल है, क्योंकि हम ड्यू करेंगे रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे रिसीव करेंगे। क्या ड्यू करेंगे, पहला होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू। सबसे इजी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब कि अब हमने एप्लीकेशन का हो गया है ना, 3 इंस्टॉलमेंट्स थी ना हमारे यहाँ पे, एप्लीकेशन थी,
जिस पे हमको 3 रुपए लेना था, फिर अलॉटमेंट का पैसा था जिस पे हमको 3 रुपए लेना था, फिर कॉल का पैसा था जिस पे हमने 4 रुपए का किया था, है ना। ऐसे ही हम करते आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन बनी तो हमारे पास आ गया 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ ही। तो ये वाली एंट्री हमारी 2 हो गई। अब आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पहले हम ड्यू करेंगे, अब हम वो पैसा सामने से तो नहीं देंगे, अब हम ड्यू करेंगे, मतलब हमको पैसा चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले हम ड्यू कर रहे हैं इसलिए पहले कैपिटल पैसा पहले जाएगा। ओके, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे पैसा ड्यू हो रहा है, अभी पैसा आया नहीं है। जब पैसा आएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड मतलब कि अब पैसा आया, तो अब क्या बैंक की एंट्री आएगी। तो इसमें क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, ये हो गया। अब ये हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी, अलॉटमेंट की हमारी एंट्री डन हो गई। अब यही सेम एंट्री हमारी फिफ्थ और सिक्स में आती है। फिफ्थ एंट्री हमारी आ जाएगी कॉल की, बैलेंस कॉल जो हमको करना है उसको या तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, अगर 2 बार कॉल्स करना है तो फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, या तो फाइनल कॉल, ऐसे होती है। तो यहाँ पे हम एक ही बार कॉल की एंट्री करें तो इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल रहे हैं, तो इसमें भी हम पहले कॉल मनी ड्यू करेंगे, सबसे पहले उसकी एंट्री करेंगे। कॉल मनी ड्यू की एंट्री से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री हो रही है, इजी है ना। और फिर जब ये हो गई तो अब जब पैसा आएगा तो बैंक की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया कॉल मनी रिसीव जब होती है उसकी एंट्री करनी है हमें। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डन, सिंपल। अगर 2 बार कॉल कर रहे हैं तो 2 बार ड्यू करेंगे, 2 बार रिसीव करेंगे। ओके, सेम एंट्रीज जाएंगी, सेम दो एंट्रीज। तो यहाँ पे हमारी ये कॉल की एंट्री भी डन। ओके, तो हमें यहाँ पे जो 2-2 पैर में हमने एंट्रीज सीखी है, 6 एंट्रीज। आई होप कि आपको क्लियर होगी। ओके, कहाँ गई, हाँ आई होप कि ये एंट्रीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि इसी एंट्रीज में अभी हम चेंजेस करने वाले, इसी एंट्रीज में हम चेंजेस करेंगे। इसलिए जब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री चेंज होगी, मैं तो सिर्फ आपको वही बताने वाली हूँ। ओके, उससे आप पूरा एक बार में समझ जाओगे क्या। अब अगर वही केस 2 आ रहा है, यहीं पे हम केस 2 को लेके चलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो इसका इस बार हम, तो ये इजिली क्या डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, रेड कलर में करते हैं। तो हमारा केस 2 है कि शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स इशूड ऑन इंस्टॉलमेंट एंड एट प्रीमियम। अब जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपको क्वेश्चन पहले ही बता देगा कि प्रीमियम किस पे है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ ही 3+2 5 रुपए आया है। एक तो 3 अलॉटमेंट का पैसा है, 2 रुपए प्रीमियम है। ओके, ये हमको पता चल गया। अगर क्वेश्चन में मान लो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि यार पैसा कहाँ, बस क्वेश्चन में पता है क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट में 5 रुपए है बस, एंड लिखा है कि प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम इशू, मतलब प्रीमियम मिला है। हमेशा अज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट के प्रीमियम किस पे इशू हुआ है, मतलब प्रीमियम किस स्टेज पे आया है, तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट में ही हमको प्रीमियम मिला है। ओके, नाउ दिस इज क्लियर।
तो हमको 2 रुपये यहाँ पे अलॉटमेंट मिल रहा है, तो हम अलॉटमेंट की ही एंट्री को छेड़ेंगे, है ना। अब सबसे पहले ये देख लो कि जब भी बैंक की एंट्री होती है उसको हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि बैंक में पूरा पैसा आएगा, पूरा 5 रुपये आएगा, पूरा 5 रुपये बैंक में आता है। तो हम उसकी एक ही एंट्री करते हैं। ये जो ये मनी रिसीव वाली एंट्री है ना, ये ऐसी रहती है, ये सेम रहेगी प्रीमियम के केस में, सेम इन प्रीमियम केस। ओके। अब हम सिर्फ इसको ऑल्टर करेंगे, इस एंट्री को ऑल्टर करेंगे, इस वाली को। ओके। तो इसमें हम क्या ऑल्टर करेंगे, पहला तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम पूरा 5 रुपए के साथ कर देंगे एंट्री। ओके। बट शेयर कैपिटल में सिर्फ 3 रुपए जाएगा, क्योंकि शेयर का पैसा कितना है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और 2 रुपए क्या है, प्रीमियम का है। तो सिर्फ इतना ही अमाउंट शेयर कैपिटल में जाना चाहिए। ओके। एंड ये अमाउंट फिर कहाँ जाएगा, इसकी हम क्या एंट्री करेंगे, तो ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके। समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ कि शेयर अलॉटमेंट में तो उन्होंने पूरा 5 रुपए डाल दिया, शेयर कैपिटल में 3 रुपए डाला, बट यहाँ पे एक एंट्री और आएगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 रुपए से। हो गई, ये हमारी प्रीमियम की एंट्री भी हो गई, खत्म। इसी में ही करना था हमको। अब मान लो कि ये फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है कि यार ये 2 रुपए जो है ना, ये अलॉटमेंट में नहीं, कॉल पे आया है 2 रुपए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉल की एंट्री में शेयर कैपिटल में तो पूरा 4 रुपए जाएगा, बट प्रीमियम में 2 रुपए चला जाएगा। इजी, इजी हो गया, क्योंकि हमको पता है कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाएगी, शेयर कैपिटल में प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाता, प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट नहीं होता शेयर कैपिटल में, प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, एंड शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगी। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि हमको प्रीमियम का अमाउंट कहाँ लिखना है, कौन सी एंट्री में डालना है। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। अब हमको समझ में आ गया कि एट पार अगर एंट्रीज होती है तो हमको कैसे करनी है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, एंड एट प्रीमियम अगर एंट्रीज होती है तो हमको कैसे करनी है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। अब देखते हैं कि लमसम पे अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं इन कैश एट पार, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री केस 2 में आती है, केस 3 सॉरी, केस 3 है हमारा कि इशूड शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट पार। सिंपल एंट्री, एक ही एंट्री पास होगी, इसमें कोई 6 एंट्रीज है, क्योंकि लमसम बेसिस इंस्टॉलमेंट्स तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक ही अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यहाँ पे कॉल का कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब नहीं यहाँ पे कॉल करने का, क्योंकि हम एक ही बार में पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही एंट्री जो है वो होती है जब शेयर एप्लीकेशन एंड allotment money received along with application. Okay. एप्लीकेशन सॉरी, तो इसकी एक ही एंट्री है, जो हमारी नॉर्मल एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री हमने उसमें सीखी थी 6 एंट्रीज में, एक ही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। तो यही हम बस, जैसे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे, क्योंकि उस टाइम हमको सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा आ रहा है, बाद में अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं ना हम। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही हो रहा है, क्योंकि लमसम एंट्री है, यहाँ पे कोई कॉल नहीं हो रहा, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं हो रहे, तो इसलिए हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ओके। एंड सेकेंड एंट्री होती है जब अलॉटमेंट इज मेड, है ना, अलॉटमेंट कर दिया है हमने। अब तो अब हमको एडजस्ट करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इजी हो गई एंट्री, खत्म, खत्म एंट्री। अब यहाँ पे हम केस 4 भी ले लेते हैं, जो प्रीमियम वाला केस है लमसम में। तो यहाँ पे हमारे पास केस 4 आता है कि इशूड शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम। तो जब ये वाला केस आता है तो इजी है, जो हमने समझा था कि बैंक में तो पूरा पैसा आ रहा है 10 के साथ, सॉरी बैंक में पूरा पैसा 10 नहीं आ रहा, हाँ 10 के साथ 10 रुपए नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन का पैसा है, एप्लीकेशन का कितना है फेस वैल्यू, यहाँ पे हमारी थी इशू प्राइस के इक्वल, मतलब 10 रुपए के साथ 10 रुपए। बट हमारा जब ये वाली बात आती है प्रीमियम की, तो यहाँ पे फेस वैल्यू इज लोअर देन इशू प्राइस, मतलब कि 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू है और 12 रुपए का इशू प्राइस है, यहाँ पे 12 रुपए में हो रही है। तो यहाँ पे अब जब एंट्री कर रहे हैं तो 12 रुपए पूरा हमारा बैंक में आ रहा है, तो हम एप्लीकेशन लॉट में मनी 12 रुपए के साथ ही क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 12 रुपए आएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है एंड शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाती है। तो फेस वैल्यू कितनी है हमारी 10 रुपए की। ओके, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा, जो क्रेडिट होगा 2 रुपए से, तब जाके आपकी एंट्री बैलेंस आउट हो रही है। समझ में आया? ये चीज हमको समझ में आ गई लमसम कैसे होता है, एंड एट पार मतलब एट कैश इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कैसे होगा, एट कैश लमसम बेसिस पे कैसे होगा, पार की एंट्रीज कैसे होंगी और प्रीमियम कैसे दिखाया जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपको कैसे होती है एंट्रीज। दिस इज क्लियर विथ यू। अब एक और कंसेप्ट है इसके साथ कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये चीज को हम एक बार और समझ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप दिस ये जितना मैंने आज पढ़ाया वो क्लियर है आपको। इसके क्वेश्चंस करिए, ठीक है? क्वेश्चंस मैं एक और क्लास ले लूंगी जिसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग एक साथ सारे कर लेंगे। आई होप, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसको करिए। अगर कोई भी क्वेरी रहती है देन लेट मी नो, आप उसमें को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं लीगल लेंस विद प्रियल पे, एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। सो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, रिवीजन सेशन जो हमारा था आज का वो समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको ये यूजफुल रहे, बेनिफिशियल रहे, एंड लेट्स कंप्लीट दिस रिवीजन एज फास्ट एज पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।